Hello everybody. So in yesterday's class we completed past simple and past progressive. ठीक है, तो इस स्टेज पे आने के बाद जब आप लोग की टेंसेस की अराउंड 3 क्लासेस हो चुकी है, आई होप सो कि आप लोग टेंसेस के साथ थोड़ा फैमिलियर हो गए होगे अभी तक. ठीक है, बट इस स्टेज पे आने के बाद कई बच्चों के काफ़ी सारे डाउट्स हो जाते हैं. ठीक है, एंड आई नो कि यूजुअली बच्चों के क्या डाउट्स रहते हैं, तो आज के क्लास में मैं सबसे पहले वो डाउट्स कवर करने की कोशिश करूँगी. उसके अलावा आज की क्लास में मैं पूरा का पूरा पास्ट टेंस खत्म करा दूँगी. ओके, उसके बाद फ्यूचर टेंस खत्म कराने के लिए सिर्फ एक क्लास चाहिए. ओके, सो आज की क्लास में सबसे पहले मैं जनरल डाउट्स जो कि अभी तक बच्चों को आते हैं वो डिस्कस करूंगी. ओके, तो सबसे पहले तो देखो सिंपल प्रेजेंट आप लोग को पता है कोई डेली हैबिट्स. ठीक है, कोई ट्रुथ कोई फैक्ट इसको सिंबलाइज करता है. ठीक है, उस अगर आप लोग को कोई डेली ट्रुथ लिखना है, कोई हैबिट लिखनी है, ठीक है, तो आप लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करोगे. ठीक है, उसके अलावा आता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव अगर आप लोग जिस टाइम पे सेंटेंस बोल रहे हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं सेंटेंस बोल रही हूँ कि आई एम प्लेइंग. ठीक है, तो इस टाइम पे मैं प्ले कर रही हूँ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ आई एम टीचिंग. ठीक है, तो इस टाइम पे मैं टीचिंग कर रही हूँ. ठीक है, तो जिस टाइम पे वो सेंटेंस बोला जाता है उस टाइम पे वो चीज़ हो रही होती है. ठीक है, वो एक्शन हो रहा होता है. दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. नाउ कम्स प्रेजेंट परफेक्ट. ठीक है, present perfect is used to denote present perfect is used to denote finished actions. ठीक है, for example I have written. ठीक है, I have played, I have taught. ठीक है, I have written a letter. इसका मतलब I have written a letter का क्या मतलब हुआ कि मैंने लेटर लिख लिया है. ठीक है, सो दिस इज अ फिनिश्ड एक्शन. ओके, उसके अलावा आता है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव उस चीज़ को डिनोट करता है कि पास्ट में कोई काम स्टार्ट किया गया हो और वो अभी तक कंटिन्यू हो रहा हो. दैट इज अनफिनिश्ड एक्शन को डिनोट करता है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. ठीक है, उसके बाद आता है पास्ट सिंपल जो भी चीज़ें सिंपली पास्ट में हुई है उसको डिनोट करता है. ठीक है, उसके बाद आता है पास्ट प्रोग्रेसिव मतलब पास्ट में जिन चीज़ों की प्रोग्रेस हो रही हो. ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज पता है किस चीज़ में होते हैं. देखो मैं आप लोग को बताती हूँ, पास्ट प्रोग्रेसिव में और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में. मैंने आप लोग को पास्ट प्रोग्रेसिव में क्या बताया, पास्ट प्रोग्रेसिव में मैंने आप लोग को बताया कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में वो कंटिन्यू हुआ और वो खत्म हो गया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आई वॉज डांसिंग. ठीक है, तो मैंने पास्ट में नाचना स्टार्ट करा, पास्ट में मैं नाची. ठीक है, मैंने अपने डांस को कंटिन्यू करा और उसको उधर पास्ट में ही खत्म कर दिया. ठीक है, तो इस केस में मैं पास्ट प्रोग्रेसिव यूज़ करूँगी. ठीक है, बट अगर मैंने कोई पास्ट में एक्शन स्टार्ट करा हो और वो अभी तक कंटिन्यू हो रहा हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आई हैव बीन डांसिंग, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने वो एक्शन पास्ट में स्टार्ट करा और अभी तक वो एक्शन कंटिन्यू हो रहा है. ठीक है, तो अगर ऐसा कोई एक्शन हो जो कि मैंने पास्ट में स्टार्ट करा हो और वो अभी तक कंटिन्यू हो रहा हो, तो उस केस में मैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यूज़ करूँगी. ठीक है, और अगर सिर्फ कोई ऐसा एक्शन हो जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, पास्ट में कंटिन्यू हो रहा हो और पास्ट में ख़त्म भी हो गया हो. ठीक है, तो उन सिचुएशंस में मैं पास्ट प्रोग्रेसिव यूज़ करूँगी. ठीक है, तो सबसे पहला कन्फ्यूजन आज की क्लास में मैंने आप लोग का क्लियर करा कि पास्ट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में बेसिक क्या डिफरेंस होता है. प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ होता है और वो अभी तक कंटिन्यू हो रहा होता है. प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में आप लोग को हमेशा हैव बीन लगाना होता है. ठीक है, और पास्ट प्रोग्रेसिव में क्या होता है, कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है. ठीक है, वो पास्ट में ही कंटिन्यू हो रहा हो. ओके, तो उस केस में आप लोग पास्ट प्रोग्रेसिव यूज करते हो. ओके, उसके अलावा काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं बिटवीन पास्ट सिंपल एंड प्रेजेंट परफेक्ट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ आई रोट अ लेटर. ठीक है, और मैं बोलूँ आई हैव रिटन अ लेटर. ठीक है, तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच में. तो देखो बोलते टाइम तो मैं कुछ डिफरेंस नहीं रखूँगी. ठीक है, अगर मैं पास्ट सिंपल में बोलूँ, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी कि आई रोट अ लेटर. ठीक है, और अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट में बोलूँ तो मैं क्या बोलूँगी आई हैव रिटन अ लेटर. ठीक है, सो यूजुअली बोलते टाइम तो इतना कुछ डिफरेंस नहीं होता. ठीक है, बट काफ़ी लोग ग्रामेटिकली डिफरेंस रखते हैं बिटवीन पास्ट सिंपल एंड प्रेजेंट परफेक्ट. ठीक है, तो आप लोग को इतना ध्यान नहीं देना और इतने ज़्यादा हाई लेवल के टेंसेस आप लोग के सिलेबस में नहीं है. आप लोग को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो पास्ट सिंपल है और प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, उसका यूज़ सेम ही होता है. ठीक है, दैट इज जो पास्ट के फिनिश्ड इवेंट्स हैं उनको डिनोट करने के लिए पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों यूज़ हो सकते हैं. ओके, सो मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ कि कहाँ पर आप लोग को कन्फ्यूजन आ सकता है टेंसेस में. ठीक है, तो आज का वीडियो आज की क्लास मैंने स्टार्ट करी. सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया कि पास्ट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पास्ट
प्रोग्रेसिव वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ओके, सो काफ़ी बच्चों को इसमें डाउट होता है। तो देखो, पास्ट प्रोग्रेसिव उन इवेंट्स को डिनोट करता है जो कि पास्ट में हुए हों, पास्ट में स्टार्ट हुए हों और स्टार्ट होने के बाद पास्ट में कंटिन्यू होके ख़त्म हो गए हों पास्ट में ही, ठीक है। वाइलस प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव उन इवेंट्स को डिनोट करता है जो कि पास्ट में स्टार्ट हुए हों, पास्ट में स्टार्ट होते होते वो इवेंट्स अभी तक, दैट इज़ जब आप लोग सेंटेंस बोल रहे हो उस टाइम पीरियड तक वो चीज़ कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। सो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हमेशा हैव बीन लगता है। वाइल एज अगर मैं बात करूँ पास्ट प्रोग्रेसिव की, तो उसमें हमेशा वॉज प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। ओके, उसके बाद मैंने आप लोग को बताया कि काफ़ी बच्चे पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं दोबारा से यहाँ पर लिख देती हूँ, पास्ट सिंपल वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। काफ़ी बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग को सिर्फ ये याद रखना है कि पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल के बीच में सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि पास्ट सिंपल में जो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो यूज़ होता है, ठीक है। वाइलस अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है, दैट इज़ ईएन या फिर ईडी के फॉर्म में वर्ब यूज़ होता है हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में। ओके, सो आप लोग को सिर्फ ये याद रखना है। वाइल एज अगर मैं बात करूँ यूज़ की, तो आप लोग कहीं भी सिंपल पास्ट भी यूज़ कर सकते हो और प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग को कोई पास्ट का अनफिनिश्ड इवेंट डिस्क्राइब करना हो तो आप लोग सिंपल पास्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ओके, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है एक्चुअली। अगर आप लोग ग्रामर को बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है, अगर आप लोग को बिल्कुल कुछ मास्टरी वगैरह करनी है ग्रामर में, तो आप लोग को इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस पता होना चाहिए। बट अभी आपके लेवल पे आप लोग को ये पता होना चाहिए कि पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों ही पास्ट के फिनिश्ड इवेंट्स को डिनोट करते हैं, ठीक है, और दोनों का यूज़ ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ओके, सो टुडे नाउ वी विल कंप्लीट फुल पास्ट टेंस, राइट। सो पास्ट टेंस में क्या क्या बचा है? सबसे पहले पास्ट टेंस में बचा है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ओके, तो सबसे पहले यूज़ की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से यूज़ होता है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखो, पास्ट परफेक्ट में हमेशा हैड लगता है और हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब इज जिसके पीछे ईएन या फिर ईडी आ जाए। ओके, लास्ट क्लास में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था तीनों फॉर्म्स ऑफ वर्ब को। अगर आप लोग को नहीं याद है तो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच लास्ट क्लास अगेन। ओके, नाउ उसके बाद अगर बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा हैड बीन लगता है और हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, ठीक है। अभी के लिए आप लोग को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। देखो, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि पास्ट परफेक्ट टेंस ऑलवेज टेक हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड टेकन हिज लंच, ठीक है। तो हैड लगता है हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में और उसके अलावा ईएन फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर टेकन इज द ईएन फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, नेक्स्ट, आई हैड रेड दिस बुक, ठीक है। तो आई हैड रेड दिस बुक में आप लोग देखो कि हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया गया है, ठीक है। तो इसलिए दिस इज द पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। उसके बाद शी हैड नेवर बीन टू आगरा, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखो हैड लगाया गया है, हैड के साथ बीन लगाया गया है, ठीक है। बीन इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इसलिए दिस इज द पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, अगर आप लोग को कभी भी नेगेटिव सेंटेंसेस लिखने हो, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस के केस में, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग हमेशा हैड के ओके वेट, अगर आप लोग को कभी भी नेगेटिव सेंटेंसेस लिखने हो तो आप लोग को हमेशा हैड के बाद नॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस के केस में नेगेटिव सेंटेंसेस लिखने हो तो यू नीड टू पुट नॉट आफ्टर हैड, हैड के बाद आप लोग को नॉट लिखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर देखो, ही हैड नॉट टेकन हिज लंच, ठीक है। तो यहाँ पर हैड, ठीक है, हैड के बाद नॉट लगाया गया है बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, एंड दिस इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट,
आप लोग हैड नॉट की जगह एक वर्ड लिख सकते हो हैडंट, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़ किया गया है हैडंट, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। यहाँ पर देखो हैड नॉट के साथ बीन इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अगर आप लोग को कभी भी नेगेटिव सेंटेंसेस लिखने हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में तो आप लोग को हैड लगाना पड़ेगा, हैड के बाद नॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग को हैड के बाद नॉट नहीं लगाना है तो आप लोग हैड प्लस नॉट करके एक वर्ड लिख सकते हैं जिसका नाम होता है हैडंट, ठीक है। तो हैड नॉट, उसके बाद आप लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब लिख सकते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप लोगों को सब्जेक्ट के पहले यूज़ करना पड़ता है हैड, ओके। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही इज़ द सब्जेक्ट, ही के पहले आपने हैड यूज़ किया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, और ही के बाद आप लोगों ने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया। यहाँ पर आई इज़ द सब्जेक्ट, आई के पहले हैड यूज़ किया और आई के बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में वर्ब यूज़ किया, ओके। यू इज़ द सब्जेक्ट, यू के पहले हैड यूज़ किया, यू के बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बीन यूज़ किया, ओके। तो दिस वाज द यूज़ ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हमेशा हैड लगता है और हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, ओके। ओके, नाउ कम्स द यूज़ ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ समझने के लिए यू नीड टू पुट एफर्ट फ्रॉम योर साइड एज वेल, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ काफ़ी लोग को नहीं समझ आता है। तो देखो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ क्या होता है, यहाँ पर बहुत ही क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ पास्ट एक्शन ऑलरेडी फिनिश्ड व्हेन अनदर पास्ट एक्शन हैपेंड, ठीक है। चिंता मत करो, मैं आप लोगों को इसका मतलब समझाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग को मेक श्योर करना है कि आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस उन्हीं सिचुएशंस में यूज़ करो जिस सेंटेंस में दो पास्ट के इवेंट्स डिस्क्राइब किए गए हों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस, ठीक है, आई मेट देम आफ्टर दे हैड डाइवोर्स्ड ईच अदर, ठीक है। तो इस सेंटेंस में दो पास्ट के इवेंट्स हो रहे हैं। सबसे पहला इवेंट तो आई मेट देम, ठीक है। दूसरा इवेंट दे हैड डाइवोर्स्ड, ठीक है। तो दो पास्ट के इवेंट हो रहे हैं। पहला इवेंट तो है कि उन्होंने पहले डाइवोर्स ले लिया, ठीक है, उसके बाद वो उससे मिला, ठीक है। इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि जब इन दो लोगों ने डाइवोर्स ले लिया उसके बाद मैं उनसे मिला, ओके। तो इस सेंटेंस का मतलब ये है, ठीक है। सो इस सेंटेंस में दो पास्ट इवेंट्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो मिलना इज द पास्ट इवेंट, और दूसरा पास्ट इवेंट है इन दोनों का डाइवोर्स होना, ठीक है। तो आप लोग इन नोट्स में देखिए, इन नोट्स में सिंपली लिखा हुआ है कि हमेशा अगर कभी भी आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करना है तो आप लोग हमेशा ऐसे सेंटेंसेस में यूज़ करोगे जहाँ पर एक पास्ट एक्शन जब ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और जब दूसरा पास्ट एक्शन स्टार्ट हो रहा है वो डिवोट किया जा रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दे हैड डाइवोर्स्ड, ये जो एक्शन है ये ख़त्म हो गया है इन द पास्ट, ठीक है। और पास्ट में ही एक और एक्शन हुआ था, पास्ट में एक और एक्शन क्या हुआ था कि वो उससे मिला, ठीक है। तो जब पास्ट में उन लोगों ने दोनों ने डिवोर्स कर लिया, ठीक है, जब उनका डिवोर्स का एक्शन खत्म हो गया, पास्ट में एक और एक्शन परफॉर्म कराया गया कि वो उससे मिला, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग ये, अगर आप लोग को ये समझ आ गया, ये 3 लाइन समझ आ गई पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड, तो आप लोग को पूरा पास्ट परफेक्ट टेंस समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा से डिक्टेट कर देती हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू डिनोट is used to express a past action already finished when another past action happened, ठीक है। तो ये पास्ट एक्शन ऑलरेडी फिनिश हो गया है, ठीक है, और पास्ट में अनदर पास्ट एक्शन ये भी हो गया है, ठीक है। सो देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है टू एक्सप्रेस अ पास्ट एक्शन ऑलरेडी फिनिश्ड, ठीक है। तो इस सेंटेंस में ऑलरेडी फिनिश्ड वाला पास्ट एक्शन क्या था कि दे हैड डाइवोर्स्ड ईच अदर, ठीक है। उसके बाद अनदर पास्ट एक्शन क्या हुआ कि आई मेट देम, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर दो जने खड़े हैं, ठीक है, इन्होंने डाइवोर्स ले लिया, ये फर्स्ट एक्शन हुआ, ठीक है। और आई मेट देम, ठीक है, कोई सेकेंड पर्सन जाकर उससे मिलने आया, ठीक है, ये हुआ सेकेंड पास्ट एक्शन, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पास्ट एक्शन एंड दिस इज द सेकेंड पास्ट एक्शन। पास्ट में ही दो एक्शन परफॉर्म किए गए एंड जब ये वाला एक्शन खत्म हो गया उसके बाद ये वाला एक्शन परफॉर्म हुआ, ठीक है। जब इन दोनों ने डाइवोर्स ले लिया, ये वाला एक्शन खत्म हुआ, तब ये मिलने वाला एक्शन परफॉर्म किया गया, ठीक है। तो ऐसी सारी सिचुएशंस जिसके अंदर एक एक्शन पास्ट में ख़त्म हो जाए और उसके बाद दूसरा एक्शन पास्ट में हुआ हो, ठीक है, उन सारी सिचुएशंस में आप लोगों को यूज़ करना होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है।
तो जो अभी मैंने आप लोग को यूज़ बताया पास्ट परफेक्ट टेंस का, दैट इज़ द बेसिक यूज़, ठीक है। उसके अलावा थोड़े से कुछ और यूज़ होते हैं हेयर एंड देयर, वो मैं आप लोग के साथ एक बार डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। अगर कभी आप लोगों को ये डिनोट करना हो कि कोई एक्शन किसी टाइम से पहले हो रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बाय 2 PM ऑल दी स्टूडेंट्स हैड लेफ्ट दी स्कूल, ठीक है। तो 2 PM तक सारे बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, ठीक है। तो जो स्कूल छोड़ने का एक्शन है ये 2 बजे से पहले तक हो गया, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग को हैड यूज़ करना है, ठीक है। अगर किसी टाइम फ्रेम से पहले कोई काम कंप्लीट हो गया हो तो उस केस में आप लोग को हैड यूज़ करना होता है, ठीक है। दैट इज़ उस केस में आप लोग को प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना होता है, ओके। उसके अलावा टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द पास्ट विच बिकेम द कॉस्ट ऑफ अनदर एक्शन, ठीक है। यही चीज़ मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले बताई थी कि पास्ट में अगर कोई एक्शन खत्म हो गया हो और उसके बाद कोई दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया हो, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। द चाइल्ड वॉज क्राइंग बिकॉज द फादर हैड बीटन हिम, ठीक है। तो अगर पास्ट का कोई एक्शन किसी और एक्शन का रीज़न बन जाता है तो उस केस में भी आप लोग को पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना होता है, दैट इज़ उस केस में भी आप लोग को हैड यूज़ करना होता है, ठीक है। उसके अलावा टू डिस्क्राइब द पास्ट यूजिंग द टाइम एडवर्बियल सच एज ऑलरेडी सिंस बिफोर, ठीक है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में ऑलरेडी सिंस बिफोर ऐसे एडवर्बियल्स ऑफ टाइम आ जाए तो उस सेंटेंस में आप लोग को हैड यूज़ करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस में आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी यूज़ किया गया है, इसलिए इस सेंटेंस में हैड यूज़ किया है, ठीक है, ओके। किसी अनफुलफिल्ड विश को एक्सप्रेस करने के लिए भी आप लोग को हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करना होता है, okay। So these were some basic another use cases of past perfect tense, okay। Now let's continue। Now comes past perfect progressive tense और past perfect continuous tense। इसमें हमेशा had been के साथ present participle form of verb यूज़ होता है, that is had been के साथ हमेशा ing form of verb यूज़ होता है। For example they had been waiting here since morning, ठीक है। she had been dancing for half an hour, ठीक है। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस यूज़ करने हो तो आप लोग को हैड और बीन के बीच में नॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हैड नॉट बीन, ओके सॉरी, फॉर एग्जाम्पल हैड नॉट बीन, शी हैड नॉट बीन डांसिंग, दे हैड नॉट बीन डूइंग एनी वर्क, ठीक है। अगर आप लोग को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस लिखने हो, ठीक है, तो आप लोगों को हमेशा हैड सब्जेक्ट के बाद लगाना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी हैड सब्जेक्ट के पहले लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप लोगों ने हैड सब्जेक्ट के पहले लगाया और बीन डांसिंग सब्जेक्ट के बाद लगाया, दैट इज़ आप लोग को हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के पहले जो है हैड लगाना होता है और सब्जेक्ट के बाद बीन और ing फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना होता है। अगर बात करें नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा आप लोगों को हैड सब्जेक्ट से पहले लगाना होता है और नॉट आप लोग को बीन के पहले लगाना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर दे जो है दैट इज़ दी सब्जेक्ट, तो आप लोगों ने दे से पहले लगा दिया हैड, ठीक है, और आप लोगों ने बीन से पहले लगा दिया नॉट, ठीक है। सो इस तरीके से सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम होते हैं इन द केस ऑफ पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। नाउ पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। काफ़ी बच्चों को देखो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस समझ ही नहीं आते हैं, ठीक है। उसका जो यूज़ है काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आता है, तो अब जो मैं बताऊंगी प्लीज़ उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना, ओके। So it is used to describe the past action already started and continued up to another action or time in past, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पास्ट में ये एक्शन स्टार्ट हुआ, दैट इज पास्ट में बॉयज़ ने सॉकर खेलना स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो गई और रेन आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो हमेशा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव उन्हीं केसेस में यूज़ होता है जब पास्ट में कोई चीज़ स्टार्ट हुई हो, थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू हुई हो, ठीक है, और उसके बाद एक दूसरा इवेंट स्टार्ट हो गया हो पास्ट में, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर कभी भी आप लोग को इस तरीके से डिस्क्राइब करना हो कि पास्ट में कोई चीज़ स्टार्ट हुई हो, थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू हुई हो, ठीक है, उसके बाद कोई और चीज़ स्टार्ट हो गई हो पास्ट में, ठीक है। सो नाउ अब काफ़ी बच्चों को पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में डिफरेंस समझ नहीं आता, तो देखो अब मैं आप लोग को पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में डिफरेंस समझाने की कोशिश करूँगी। तो
अगर सिंपल पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि भाई कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, वो खत्म हुआ और उसके बाद पास्ट में दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल पास्ट में उन्होंने डिवोर्स लिया। ठीक है, अब ऐसा थोड़ा है कि डिवोर्स का प्रोसेस अभी तक चल ही रहा है और उसके बाद वो उससे मिला है। ठीक है, डिवोर्स का प्रोसेस चल ही रहा है और चलते चलते वो उससे मिला है। ठीक है, ऐसा नहीं है ना, ऐसा है कि भाई डिवोर्स का जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, डिवोर्स वाला थिंग पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद वो उनसे मिला है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग को हमेशा पास्ट परफेक्ट यूज करना होता है जब कोई पास्ट का एक्शन खत्म हो गया हो और उसके बाद दूसरा पास्ट का एक्शन हुआ हो। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है कि कोई पास्ट का एक्शन कंटिन्यू हो रहा हो और उसके बाद दूसरा पास्ट का एक्शन हुआ हो तो उन सिचुएशंस में आप लोग को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये एग्जाम्पल देखो, सारा हैड बीन वर्किंग हियर फॉर 2 वीक्स व्हेन शी हैड एन एक्सीडेंट। ठीक है, मतलब कि सारा 2 हफ्ते तक काम कर रही थी। ठीक है, और ये चल ही रहा था दैट इज सारा 2 हफ्ते तक काम कर रही थी। ठीक है, ये प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है, ये प्रोसेस चल ही रहा है और उसके बाद उसको एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो ये 2 प्रोसेसेस डिस्क्राइब किए गए हैं पास्ट में, जब एक प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है और उसके बाद जो है दूसरा प्रोसेस हुआ है पास्ट में। ठीक है, तो आप लोग को बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में हमेशा कोई भी एक पास्ट का एक्शन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद पास्ट का कोई दूसरा एक्शन किया जाता है। वाइल एज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई भी एक पास्ट का एक्शन कंटिन्यू ही रहता है और उसके बाद पास्ट का दूसरा एक्शन हो जाता है। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, पास्ट परफेक्ट में ऐसा होता है कि भाई पास्ट का कोई एक्शन कंप्लीट हो गया हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डाइवोर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद वो उनसे मिला। ठीक है, वाइल एज अगर मैं बात करूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि वो जो एक्शन है पास्ट का वो कंटिन्यूड ही रहता है और उसके बाद कोई दूसरा एक्शन हो जाता है पास्ट में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो काम कर रही थी, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड। ठीक है, और उसके बाद एक दूसरा एक्शन हो गया पास्ट में। ठीक है, दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि आप लोग अगर कभी भी पास्ट परफेक्ट या फिर पास्ट कंटिन्यूअस किसी का भी सेंटेंस देखेंगे तो उस सेंटेंस में 2 पास्ट के इवेंट होंगे। ठीक है, देखो इस सेंटेंस में भी 2 पास्ट के इवेंट है, इस सेंटेंस में भी 2 पास्ट के इवेंट है। फर्क सिर्फ इतना है कि पास्ट परफेक्ट में दोनों इवेंट जो हैं दैट इज कंप्लीटेड। ठीक है, पहला इवेंट भी कंप्लीट हो गया, दूसरा इवेंट भी कंप्लीट हो गया। वाइल एज अगर मैं बात करूं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो पहला इवेंट है वो कंटिन्यूएशन में ही था, उसके बाद दूसरा इवेंट स्टार्ट हो गया। ओके, सो आप लोग को बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। काफ़ी बच्चों को अभी तक ये समझ नहीं आता एंड आई थिंक अभी आई हैव डन अ डिसेंट जॉब इन एक्सप्लेनिंग यू। आई होप आप लोग को ये समझ आ गया। अगर नहीं समझ आया तो टोटली यू कैन रिवाइंड द वीडियो एंड वॉच इट ऑल ओवर अगेन। ठीक है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज प्लीज़ टेंसेस को ढंग से करना, बिकॉज टेंसेस आप लोग को अभी तक लग रहा होगा कि इट इज़ दी मोस्ट लाइक लेंथीएस्ट टॉपिक। ठीक है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप लोग एक बार ये कर लोगे, एक बार 9th क्लास में ही अपने टेंसेस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लोगे तो आप लोग को उसके बाद 10th 11th 12th तब तक टेंसेस एक बार दोबारा से ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मैं इतने अच्छे लेवल का अभी आप लोग को पढ़ा रही हूँ। ओके, सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डेफिनेटली स्टार्ट विथ फ्यूचर टेंस, और नेक्स्ट क्लास में पूरा फ्यूचर टेंस एक ही क्लास में मैं ख़त्म करा दूंगी। ठीक है, बट उससे पहले आप लोग को एक काम करना है। देखो 4 क्लासेस में 2 टेंसेस खत्म हो पाए हैं। ठीक है, दैट इज़ प्रेजेंट और पास्ट टेंस 4 क्लासेस मिला के लगे हैं उनको ख़त्म होने में। सो आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को अपने प्रेजेंट और पास्ट टेंस से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। ठीक है, जितना आप लोग को रिक्वायर्ड था, जितना आप लोग को पता होना चाहिए, वो मैंने आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए रिलेटेड टू द पास्ट एंड द प्रेजेंट टेंस, जितने भी डिफरेंसेस हैं। ठीक है, मैंने आप लोग को आज क्लास के स्टार्टिंग में डिफरेंसेस भी बताए थे। ठीक है, मैंने आप लोग को सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच में डिफरेंस बताया था। उसके अलावा मैंने आप लोगों को पास्ट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के बीच में भी डिफरेंस बताया था। ठीक है, सो आप लोग को 2 काम करने हैं आज। सबसे पहले आप लोग को मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, सबसे पहले आप लोग को पास्ट प्लस परफेक्ट। ठीक है, इन सबके 4 इन दोनों के 4 टाइप्स, दैट इज टोटल 8 टाइप्स। आप लोग को पूरे अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। ठीक है, जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है प्लीज़ मेक श्योर अगर आप लोग नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग अभी 9th क्लास में नोट्स बना लेंगे तो ये नोट्स आप लोग के लाइफ लॉन्ग काम आएंगे। ठीक है, टेंसेस ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप लोग कॉलेज तक भी जाएँ तभी भी आप लोग को काम आता है। ठीक है, इट्स जस्ट वेरी 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 बेसिक थिंग जो आप लोग को आनी चाहिए। ओके, सो आप लोग सब नोट्स बना सकते हैं, उसको अपने साथ रख सकते हैं। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो बेस्ट है। ठीक है, जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ,
जो एग्जाम्पल्स मैं बता रही हूँ, अगर आप लोगों ने वो नोट्स में लिख दिए तो दैट आर दी बेस्ट नोट्स, ठीक है। वैसे नोट्स आप लोग को कोई वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, टेंसेस पढ़ाते टाइम मैं कोई पर्टिकुलर वेबसाइट या फिर कोई पर्टिकुलर किसी आर्टिकल की इन्फॉर्मेशन या फिर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट की एग्जांपल्स कॉपी नहीं कर रही हूँ। जहाँ से जो चीज़ मुझे बेस्ट लग रही है, जिस वेबसाइट से बेस्ट जो चीज़ लग रही है, जिस वेबसाइट से जो एग्जांपल्स बेस्ट लग रहे हैं, मैं बेस्ट मटेरियल आप लोग को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूँ, जो मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, आप लोग को मेक श्योर करना है कि आप लोग वो नोट्स बना लें, बिकॉज नोट्स बनाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टेंसेस में मैंने आप लोग को अभी तक नहीं बताया कि किस तरीके से आप लोग को पढ़ना है। तो सुन लो, सबसे पहले आप लोग को नोट्स बनाने, अगर आप लोग बना सकते हो तो, अदरवाइज काफ़ी बच्चे स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं जो मैं पढ़ाती हूँ, तो वो अगर आप लोग कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक दैट विल वर्क इन टेंसेस, बट ट्राई टू मेक नोट्स यार। एक टॉपिक के नोट्स बना लो, टेंसेस के नोट्स बना लो, ठीक है। एंड पास्ट और परफेक्ट टेंस ढंग से रिवाइज कर लेना, ठीक है। आज का आप लोग के लिए असाइनमेंट और होमवर्क यही है कि आप लोग पास्ट और परफेक्ट टेंस अच्छी तरीके से कर लो, क्योंकि फ्यूचर टेंस इज समहाउ रिलेटेड टू द पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस। तो आप लोग को अगर पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस आ जाएगा, मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर आप लोग 2-3 घंटे बैठ के भी सारी टेंसेस की क्लासेस दोबारा से देख लोगे तो आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जस्ट डिफरेंस अपने माइंड में एक क्लियर क्रिस्टल डिफरेंस बना लेना अपने माइंड में कि भाई प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। क्योंकि काफ़ी टाइम मुझसे भी 1-2 बार कभी क्लास में बोलने में गलती हो गई है, ठीक है। मैं कभी कभी पास्ट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट बोल देती हूँ, तो इसलिए दिस इज़ वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। बीइंग अ टीचर अगर मुझसे गलती हो रही है तो आपसे डेफिनेटली होगी। सो फर्स्ट थिंग विच आर सपोज टू डू इज़ आप लोग को नोट्स बनाने हैं, ठीक है। उन नोट्स को रिवाइज कर लो, यू विल बी सॉर्टेड, ठीक है। तो आप लोग को आज के होमवर्क में नोट्स बनाने हैं एंड आप लोग को उनको रिवाइज करना है। दैट इज़ आप लोग को अपने प्रेजेंट और पास्ट के कॉन्सेप्ट्स को ढंग से रिवाइज करना है। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्यूचर टाइम रेफरेंस एंड 2 क्लासेस और लगेंगी टू कंप्लीट टेंसेस एंड आफ्टर टेंसेस वी विल सी मॉडल्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो टेंसेस में कल की क्लास में मैं आप लोग को कराऊंगी फ्यूचर टेंस, और उसके बाद वाली क्लास में मैं आप लोग को टेंसेस से रिलेटेड एक्सरसाइजेस कराऊंगी, ठीक है, जिससे आप लोग के सारे टेंसेस रिवाइज हो जाएंगे। ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर टू कंप्लीट असाइनमेंट टुडे, क्योंकि लास्ट 3 क्लासेस से मैं कोई असाइनमेंट नहीं दे रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग नेक्स्ट क्लास में आ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले आई वांट कि सब बच्चों के पास नोट्स हों प्रॉपर प्रेजेंट और पास्ट टेंस के, ठीक है। जो एग्जाम्पल्स मैंने बोले हैं, जो चीज़ें मैंने बोली है, वो सारी उस नोट्स में होनी चाहिए। और सिर्फ नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा, आप लोग को समझ भी आना चाहिए जो चीज़ आप लोग नोट्स में लिख रहे हो, ठीक है। द बेसिक एजेंडा इज द बेसिक मोटो नोट्स बनाने का इसकी आप लोग को समझ आना चाहिए, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रहा है, आप लोग वीडियो से कॉपी करके लिख रहे हैं, तो उसका कुछ सेंस नहीं है। आप लोग को समझ आना चाहिए, आप लोग को डिफरेंसेस समझ आने चाहिए अलग अलग नोट्स में, सॉरी अलग अलग टेंसेज में। ओके, सो या दैट इज़ इट फॉर टुडेज क्लास। अगर कुछ भी डाउट है तो यू कैन डेफिनेटली राइट इट बिलो। सो या, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।